नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में से भिन्न आकृति बाहर निकालें। यानी कि इस आकृति में से क्या करना है दोस्तों, इसमें से एक आकृति जो क्या है विषम है उसको चुनना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है जो कि चारों तरफ से देखिए क्या है दोस्तों घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए चारों तरफ से क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए ए में क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बी की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों बी में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है जो कि चारों तरफ से वर्ग भी क्या है दोस्तों घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सी की तरफ चलते हैं। देखिए सी में दोस्तों क्या है, देखिए वृत्त तो दिया हुआ है लेकिन क्या है, देखिए चारों साइड से घिरा हुआ नहीं है, यहाँ क्या है खुला हुआ है। ठीक है, अब देखिए डी की तरफ चलते हैं। डी में देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जो कि चारों तरफ से क्या है घिरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ए बी और डी में दी गई आकृति बंद है। क्या है दोस्तों, दी गई आकृतियाँ बंद है। जबकि सी में क्या है दोस्तों, सी में दी गई आकृतियाँ खुला हुआ है। अतः आकृति सी जो है दोस्तों क्या हो गया, सबसे मेरा भिन्न हो गया, सबसे मेरा अलग हो गया, क्योंकि ए बी और डी क्या है, तीनों बंद आकृति है, जबकि सी क्या है, एक खुली हुई आकृति है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ए में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो देखिए दोस्तों 3 गुना 4 करेंगे इसमें। देखिए 3 गुना 36 पंक्तियों में देखिए दोस्तों इधर से इधर क्या किया गया है, तो देखिए दोस्तों 3 गुना 4 और प्लस 3। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए 3 गुना 4 करेंगे। ठीक है, 36 पंक्तियों में 3 गुना 4, ठीक, और प्लस कितना करेंगे दोस्तों 3। तो देखिए 3 गुना 4 कितना हो गया 12 और प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 15 हो गया। देखिए यहाँ 15 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कितना 7 गुना 5। देखिए 7 गुना 5, ठीक है, उसका कितना करेंगे दोस्तों प्लस 3 करेंगे। तो 7 × 35 हो गया और 35 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 38 हो गया। ठीक है, देखिए 38 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 3 गुना 5 और प्लस 3 करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 गुना 5, ठीक, और प्लस कितना करेंगे प्लस 3। तो कितना हो गया 5 15 हो गया, 15 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 18 हो गया। कितना हो गया 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि ऊपर क्या होता है, तो ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, नीचे क्या तो दोस्तों, तो नीचे होता है दक्षिण, और इधर दाएं तरफ क्या तो दोस्तों, तो इधर पूर्व होता है। ठीक है, और बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों श्री जेड जो है कहाँ है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है। ठीक है, ये बिंदु यहाँ है। ठीक है, यहाँ दोस्तों किधर मुँह करके खड़े हुए हैं, तो जेड जो है पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। इसका मुँह किधर है दोस्तों, इधर पूर्व की तरफ है। ठीक है, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ है, इसका मुँह किधर है, पूर्व की तरफ है, लेकिन किधर बोल रहा है, बाएं मुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इस साइड तो क्या है दोस्तों, इधर तो पूर्व तरफ इसका मुँह है, लेकिन बाएँ मुड़ते हैं, जिसका बायाँ किधर हो गया, इधर हो गया। देखिए इधर हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, बाएँ मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। तो कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चला। कितना, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, बिंदु ए पर
पहुँचते हैं। तो मान लीजिए यहाँ बिंदु ए हो गया, ठीक है, पहुँचते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका बायां किधर हो गया, इसका बायां मेरा इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया। और इधर कितना चलते हैं दोस्तों, तो 4 किलोमीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, 4 किलोमीटर इधर चलते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर चलते हैं। और बिंदु किस पर पहुंचते हैं, बी पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, बी पर। तो मान लीजिए बिंदु कहाँ दोस्तों, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर देखिए इसका दाएं किधर हो गया दोस्तों, तो इसका दाएं मेरा किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया। तो ऊपर मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना, 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। कहाँ, सी पर पहुंच गया ये, ठीक है, सी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका दायां किधर हो गया, इधर हो गया मेरा, ठीक है, इसका दायां मेरा इधर हो गया। और क्या बोल रहा है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। देखिए 10 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंचा, बिंदु डी पर पहुंच गया, ठीक है, 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु डी पर श्री जेड का मुंह की दिशा में है। तो देखिए दोस्तों इसका मुंह की दिशा में है बिंदु डी पे। तो देखिए बिंदु डी पर जो है, बिंदु डी पर पहुंचने पर श्री का मुख की, बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख मुंह की दिशा में है। तो देखिए इधर कौन सा दिशा है दोस्तों, तो इधर मेरा पूर्व दिशा है। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों इधर क्या होता है, इधर मेरा पूर्व दिशा होता है। देखिए यहाँ पूर्व दिशा दिया हुआ है। तो बोल रहा है जेड का मुंह की दिशा की ओर है बिंदु डी पर, ठीक है, श्री जेड का मुंह की दिशा पर है डी पर, तो पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना, घटा का अर्थ भागा, गुना का अर्थ जोड़ और भागा का अर्थ माइनस हो तो 216 भागा 3 प्लस 48 माइनस 6 गुना 21 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुना, ठीक है। उसी पर देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ दिया हुआ है भागा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो भागा का अर्थ दिया हुआ है घटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना लिखा हुआ है 216, तो लिखेंगे 216। उसके बाद देखिए भागा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए भागा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो भागा का अर्थ लिखा हुआ है घटा, क्या लिखा हुआ है, घटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे घटाओ, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 3, तो लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जोड़ लिखा हुआ है। अब देखिए जोड़ का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ का अर्थ देखिए गुना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ गुना दिया हुआ है, लिखेंगे गुना। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 48, तो लिख देंगे 48। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो माइनस का अर्थ लिखा हुआ है भागा, ठीक है। देखिए माइनस का अर्थ भागा लिखा हुआ है, तो लिखेंगे भागा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है 6, तो लिख देंगे 6। उसके बाद देखिए गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो गुना का अर्थ लिखा हुआ है जोड़, तो लिखेंगे जोड़। और उसके बाद 21 दिया हुआ है, तो 21 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले भाग क्रिया होती है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग क्रिया करेंगे। तो देखिए दोस्तों लिखेंगे 216 माइनस 3 गुना कितना 48, ठीक है। उसके बाद देखिए भागा है तो 48 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद कितना लिखेंगे दोस्तों प्लस 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 कितना हो गया 48 हो गया, 6 48, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों कितना बचा, देखिए 216, ठीक। उसके बाद माइनस 3 गुना कितना होगा दोस्तों, देखिए 8 लिखा, ठीक है। 6 48 कटा तो 3 गुना कितना होगा 8 और प्लस कितना बचा दोस्तों 21, देखिए यहाँ 21 है 21 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें गुना क्रिया करेंगे। तो देखिए 216 माइनस कितना होगा 3 गुना 8 करेंगे कितना होगा 24, ठीक। 24 प्लस 21, ठीक। अब देखिए जो प्लस उसको प्लस करेंगे, जो माइनस उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 216 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए क्योंकि 216 इसका नहीं कुछ तो क्या प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 216 और प्लस 21 तो कितना हो गया 237 हो गया, कितना हो गया 237, ठीक। उसके बाद 237 में कितना घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस 24 कर देंगे, क्योंकि इसके आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कितना 24। तो 237 माइनस 24 कितना हो गया दोस्तों 223।
213 हो गया। कितना हो गया? 213। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 213 हो गया, जो कि किस में दिया हुआ है? तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न 3 वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। पक्षी, मछली, मुर्गा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि पक्षी के अंतर्गत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? ये मेरा पक्षी का डायग्राम हो गया। देखिए दोस्तों, ये मेरा पक्षी का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए पक्षी के अंदर ही क्या आएगा? पक्षी के अंदर क्या आएगा दोस्तों? मुर्गा आएगा। क्या आएगा? मुर्गा। मुर्गा जो है दोस्तों पक्षी के अंदर ही आएगा। ठीक है, पक्षी के अंदर क्या आएगा दोस्तों? मुर्गा आ गया। ठीक है, अब देखिए मछली जो है क्या है? समूह से बिल्कुल अलग है। मछली क्या है? ये देखिए मछली हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये समूह से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो देखिए मुर्गा जो है दोस्तों पक्षी के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए मुर्गा अंदर हो गया। ठीक है, तो पक्षी के अंदर ही क्या आ गया दोस्तों? मेरा मुर्गा आ गया। अब देखिए मछली है, तो मछली देखिए यहाँ अलग हो गया। मछली जो क्या है? समूह से अलग है मछली। तो देखिए इस का डायग्राम ये उपयुक्त होगा। तो देखिए इस तरह का डायग्राम किस में दिया हुआ है? तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कथन दिया हुआ है सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल पेड़ हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है सभी महिलाएं पेड़ हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कथन के अनुसार सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सभी महिलाएं फूल हैं। तो सबसे पहले हम महिलाएं का डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या होगा दोस्तों? महिलाएं हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? सभी महिलाएं फूल हैं। तो देखिए दोस्तों सभी महिलाओं क्या कर दिए? हम फूल बना दिए। ठीक है, तो सभी महिलाएं फूल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिए दूसरा कथन में क्या कर रहा है? सभी फूल पेड़ हैं। अब देखिए सभी फूल को हम क्या करेंगे? पेड़ बना देंगे। तो सभी फूल को हम क्या करें दोस्तों? ये पेड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए सभी महिलाएं फूल है। तो देखिए महिला कहाँ है दोस्तों? अंदर में है। तो वास्तव में महिलाएं जो है, सभी महिलाएं जो है क्या करें दोस्तों? मेरा फूल के अंतर्गत आ गया, क्योंकि देखिए महिला अंदर है और फूल कहाँ है? देखिए बाहर फूल दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी महिलाएं फूल है हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी फूल पेड़ हैं। अब देखिए फूल कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। ठीक, और देखिए पेड़ यहाँ है। तो सभी फूल क्या हो गया? पेड़ के अंतर्गत आ गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों? तो इस कथन के लिए यही उपयुक्त डायग्राम होगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है? पहला निष्कर्ष कहता है सभी महिलाएं पेड़ हैं। तो देखिए दोस्तों महिलाएं कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, देखिए महिलाएं यहाँ है और पेड़ कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों अंदर से बाहर की ओर देखिए डायग्राम, क्योंकि महिला अंदर है और कहाँ है दोस्तों? देखिए पेड़ जो है कहाँ है? बाहर है। ठीक है, तो वास्तव में सभी महिलाएं जो है पेड़ है, क्योंकि महिला अंदर है पेड़ बाहर है। तो ये कथन क्या जाएगा दोस्तों? पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है? निष्कर्ष क्या कर रहा है? सॉरी, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? पहला निष्कर्ष सही हो गया। उसके दूसरा निष्कर्ष कर रहा है सभी पेड़ महिलाएं हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं। अब देखिए दोस्तों पेड़ मेरा कहाँ है? बाहर है। ठीक है, और महिलाएं कहाँ है? अंदर है। तो सभी पेड़ तो महिलाएं नहीं होगा, ये कुछ वाला केस में सही हो जाएगा। अगर बोलता कि सभी कुछ पेड़ महिलाएं हैं तो सही होता है, क्योंकि पेड़ बाहर से, अगर जो डायग्राम बाहर से अंदर की ओर, अगर डायग्राम बाहर से अंदर की ओर आता है तो कुछ वाला केस में क्या आता है? सही हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है सभी पेड़ महिलाएं हैं, तो पेड़ बाहर है और महिलाएं अंदर है। तो ये तो सभी वाला केस में क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ वाला केस में इस तरह से सही होता है। तो सभी पेड़ महिलाएं क्या जाएगा दोस्तों? तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? केवल वन निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केवल वन अनुसरण करता है। तो केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कथन करा कश्मीर जो है क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है? पहला निष्कर्ष कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, कश्मीरी सबसे अच्छे लोग हैं। देखिए बोल रहा है कथन कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, यानी सबसे अच्छा जगह, यानी कि सबसे सुंदर जगह है। वहाँ का वातावरण जो कश्मीर का है पूरा पृथ्वी पर का
क्या है, सबसे अच्छा, सुंदर और उपयुक्त है, बहुत अच्छा जगह। तो कश्मीर जो है दोस्तों क्या है, कश्मीर जो है सुंदरता, वहाँ का वातावरण जो है धरती पर का सबसे सुंदर है, इसलिए क्या है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। और देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कश्मीर सबसे सुंदर जगह है, तभी तो ये बिल्कुल क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। जब स्वर्ग है दोस्तों तो वास्तव में वह क्या हुआ, सुंदर स्थान होगा, क्योंकि स्वर्ग उसी कहते हैं जहाँ की वातावरण, वहाँ का सुंदरता बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें है क्या, कथन से स्पष्ट है कि कथन में केवल कश्मीर की सुंदरता, वहाँ के वातावरण, वहाँ के स्थान की व्याख्या की गई है, वहाँ के लोगों के बारे में कोई भी चर्चा कथन में नहीं किया गया है। तो ये निष्कर्ष किया जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, केवल वह निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष वन अनुसरण कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी, उसका प्रश्न आकृति दिया दोस्तों, और व्हाट के स्थान पर क्या होगा इसको हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस चित्र में क्या है, दो वृत्त है, देखिए एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वृत्त के अंदर ही वृत्त बना हुआ है, और बाहर क्या है दोस्तों, तो बाहर मेरा यह क्या है, वर्ग है। तो देखिए इसको क्या किया गया है, देखिए यहाँ क्या किया गया दोस्तों, जो मेरा वर्ग है, बाहर वर्ग है, उसको क्या किया गया है, वर्ग को यहाँ वृत्त का स्थान पर क्या किया है, रख दिया गया, यानी कि दो को कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ग के अंदर ही वर्ग कर दिया गया है, और जो वृत्त है दोस्तों उसको क्या किया है, वृत्त को जो है बाहर करके क्या किया है, एक वृत्त बना दिया गया है, सिर्फ एक ही वृत्त को लिखना है। ठीक है, देखिए जो वर्ग है उसको क्या किया है, वर्ग के अंदर ही वर्ग बना दिया है। जैसे देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, डबल वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त को क्या किया है, एक वृत्त को सिर्फ बाहर निकाल दिया है, और ये एक जो बाहर में वर्ग दिया हुआ इसको डबल वर्ग बना दिया गया है। तो देखिए दोस्तों उसी प्रकार इसमें भी हमको करना है, क्या करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ बाहर में क्या दिया हुआ है, मेरा वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बाहर मेरा वृत्त है उसको क्या करना है, वृत्त के अंदर ही वृत्त डबल बना देना है। देखिए वृत्त के अंदर ही हम क्या किए, डबल वृत्त बना दिए। ठीक है, और दोस्तों जो अंदर में वृत्त, जो अंदर में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जो डबल बना हुआ है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल कर सिर्फ सिंगल त्रिभुज बना देना है। ठीक है, क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल कर सिर्फ सिंगल त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जो बाहर वृत्त है उसको अंदर कर क्या करना है, वृत्त के अंदर ही वृत्त बनाना है दो गो। ठीक है, और जो त्रिभुज जो अंदर में दोस्तों जो त्रिभुज डबल दिया हुआ है उसको सिंगल त्रिभुज बनाकर बाहर लिख देना है, जिस तरह से इसमें किया गया है, पहला में किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बाहर में मेरा क्या है, वर्ग दिया हुआ है, सिंगल वर्ग है, तो सिंगल वर्ग को क्या किया है, बाहर वाला को डबल वर्ग कर दिया गया है, और जो डबल वृत्त दिया हुआ है उसको क्या किया है, बाहर निकाल कर सिंगल वृत्त बना दिया गया है। तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे दोस्तों, जो मेरा बाहर में वृत्त है सिंगल उसको डबल वृत्त बना देंगे, वृत्त के अंदर वृत्त, और जो बाहर जो अंदर जो दोस्तों त्रिभुज डबल दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, बाहर मेरा सिंगल त्रिभुज बना देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस ऐसा वाला फिगर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा वाला फिगर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी में है। किस ऑप्शन में है, बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो और भी हम आगे सेट 2 प्रायश्चिक बना सके दोस्तों, प्रायश्चिक सेट 2 और आगे हम आगे ला सके दोस्तों रीजनिंग का। धन्यवाद।